Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller निशा वर्मा। आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं। सो अब जो मॉर्निंग है वो हो चुकी थी और हमारी जो रिया है वो शार लेने के लिए गई थी। अब जो अकीरा है उसकी भी आंखें खुलती हैं। वो देखती है कि जो रिया है वो बेड पे उसके पास नहीं है। वो इधर उधर देखती है तो उसे नहीं मिलती। इतने में वो सामने देखती कि जो रिया है वो वॉशरूम से निकल रही है और उसने शावर वगैरह ले रखा है। तो जो अकीरा है वो बोलती है, क्या बच्चा, आपने मुझे उठाया नहीं, उठा देना चाहिए था ना, हम दोनों साथ में शावर लेते। तो जो रिया थी वो बोलती है, बट रात को आप लेट सोए थे तो आपको कैसे उठा देती। तो जो अकीरा है वो उठकर रिया के पीछे आती है, उसे बैक हग करती है और बोलती है, ये बात भी है। तो जो रिया के हेयर्स थे उसने हेयर वॉश किया था, उसके सारे बाल पीछे थे और जो अकीरा है, ठीक है, उसके जो कपड़े थे वो भी भीग चुके थे। रिया बोलती भी है कि मैंने हेयर वॉश किया, पीछे हट जाओ। तो जो अकीरा है वो बोलती है, इट्स ओके, बाय द वे, गुड मॉर्निंग माय वाइफी। तो जो रिया थी वो भी स्माइल करके बोलती है, गुड मॉर्निंग माय बेबी। देन जो रिया है वो बोलती है कि जाओ जाकर शावर तो ले लो, रेडी वेडी हो जाओ, जाना नहीं है। तो जो अकीरा है वो उसका कोई आंसर नहीं करती और वो उसको पीछे से ही उसके जो चिक थे उन पे किस करती है। यहाँ देन जो रिया है वो उसको बाथरूम तक लेकर जाती है कि जाओ जाकर शावर ले लो। तो जो अकीरा है वो बोलती है, एक मिनट। तो रिया पूछती है क्या हुआ। तो अकीरा उसके पास आती है और रिया के लिप्स पर अपने लिप्स रखती है और उसे किस करने लगती है। यहाँ जो किट्टू थी वो उसी टाइम रूम में आती है और वो जैसे इनको देखती है वो टर्न हो जाती है और इन दोनों की नज़र भी पड़ती है। जैसे वो आई थी तो दोनों भी थोड़ा दूर हो जाते हैं। यहाँ किट्टू बोलती है, ओह सॉरी यार, मैंने डोर डोर नॉक नहीं करा, सॉरी। तो जो रिया थी वो हंसते बोलती है, किट्टू आ जाओ अंदर। यहाँ जो अकेला थी बोलती है, हाँ हाँ हाँ, मैं ना, याद आया, मैं शावर लेकर आती हूँ। और ये चीज़ बोल के वो फटाफट से वॉशरूम में भाग जाती है। यहाँ जो किट्टू थी वो हंस रही थी और वो बोलती है, भाभी क्या बात है। तो बोलती है, क्या यार तुम भी। तो जो किट्टू थी वो बोलती है, एक्चुअली भाभी आज से पहले ना ये वाला मोमेंट मुझे कभी देखने के लिए मिला नहीं, इसलिए मैं कभी आपका रूम का जो डोर है उसे कभी नॉक करती नहीं हूँ, बट अब आगे से नॉक करके आऊँगी। तो जो रिया थी वो भी शर्माने लगती है। तो यहाँ जो किट्टू थी बोलती है, अरे हाय शर्माना तो देखो। तो जो रिया थी वो बोलती है, शर्म करो यार तुम। तो जो किट्टू थी वो हंसते बोलती है, ओके ओके, बाय द वे, गुड मॉर्निंग माय स्वीट सी भाभी जी। और वो ये उसके चिक को पुल करते हुए बोलती है। तो जो रिया थी वो बोलती है, गुड मॉर्निंग, और वो अपने जो चिक्स थे उन्हें छुड़ाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग। उसके बाद जो किट्टू थी वो बोलती है, बाय द वे भाभी, मैं आपको बताने आई थी कुछ। तो जो रिया थी वो बोलती है, बताओ। तो जो किट्टू थी वो बोलती है कि तारा का ना कॉल आया था, उसे उसके बॉस से बात करनी है, बेसिकली उसे अपने बॉस को मनाना है कल जो हुआ उसके लिए। तो वो पूछ रही थी कि वो घर आ जाए, बट क्या प्लीज़ दीदू की जल्दी से ऑफिस से छुट्टी कर दोगे, मिल जाएगी उन्हें। तो वो उनको बाहर लेकर जाना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है। तो जो रिया थी वो बोलती है, हाँ क्यों नहीं। तो अब जो किट्टू थी वो बोलती है, तारा के साथ मैं भी जा रही हूँ बिकॉज दीदू गुस्सा है ना। तो जो रिया थी वो स्माइल करते बोलती है, गुड किट्टू गुड। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दीदू के साथ आप भी आ जाना। और बाय द वे भाभी जी, आपका और दीदू का रोमांस देख के लग रहा है कि भाभी जी आएंगी तो दीदू को मनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो जो रिया थी वो हंसती है। देन किट्टू कहती है कि मैं आपको मैसेज दूंगी तो आप दीदी को लेकर आ जाना, क्योंकि आप होगे तो दीदू जल्दी पिघल जाएगी। तो जो रिया थी वो बोलती है, किट्टू तुम भी ना। तो किट्टू हंसते हुए जाती है और बोलती है, बाय भाभी, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। तो जो रिया थी वो पूछती है कि ब्रेकफास्ट। तो किट्टू जाते हुए बोलती है, अभी नीचे जाके कर लूँगी और चली जाऊँगी उसके बाद में, बाय। तो जो रिया थी वो भी बोलती है बाय। अब जो अकीरा थी वो भी अपना शाल लेकर बाहर आ जाती है और वो पूछती है कि बच्चा, किट्टू को क्या काम था।
तो जो रिया थी वो बताती है कि आपको मैं बाद में बताऊंगी, अभी फ़िलहाल आप रेडी हो जाइए, नीचे चलना है। तो जो अकीरा थी वो बोलती है ओके, और जो अकीरा है वो अपना रेडी होने लगती है। तभी जो रिया है वो बोलती है, अकी आज मुझे आपके साथ जाना है, मुझे लेकर चलोगे अपने साथ बाइक पे? तो जो अकीरा थी वो बोलती है, रिया तुम बॉस हो, तुम मेरे साथ बाइक पे जाओगी, अच्छा नहीं लगेगा, आई मीन क्या सोचेंगे सब लोग? तो जो रिया थी वो बोलती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, और मैंने कहा कि मुझे आपके साथ जाना है, ठीक है? तो जो अकीरा थी वो स्माइल करते हुए बोलती है, ओके बाबा, आप चल लेना मेरे साथ, ठीक है? तो जो रिया थी वो स्माइल करती है, और आज ना रिया के फेस पे एक अलग ही ग्लो आ रखा था। उसके बाद जो रिया है वो भी नीचे आ जाती है, देखती है कि जो रश्मि जी हैं वो खुद ही आज उन्होंने सारा ब्रेकफास्ट बना लिया है। तो जो रिया थी वो बोलती है, माँ आपने अकेले क्यों बनाया, हम तो रोज़ साथ में बनाते हैं ना मिलकर, तो आज अकेले क्यों? तो जो रश्मि जी हैं वो बोलती हैं, अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है मुझे। तो जो दादी जी हैं वो बोलती हैं कि बहू बेटा आज ना तुम्हारी किचन से छुट्टी है, आ जाओ तुम भी मेरे साथ डाइनिंग टेबल पे बैठो। तो जो रिया है वो भी उनके पास आके बैठ जाती है, और उसके ना फेस से ही पता चल रहा था कि उसको बुरा लग रहा है, क्योंकि जो रश्मि जी है वो उनसे कोई बात नहीं कर रही थी। लाइक जो रिया है उसने गुड मॉर्निंग बोला, उन्होंने कोई गुड मॉर्निंग का रिप्लाई भी नहीं करा। तो उसे होता ना बुरा लग रहा था कि यार माँ ऐसे बिहेव कर रही हैं। यहाँ जो अकीरा है वो भी नीचे आती है, और वो देखती है रिया की तरफ, तो इशारों में पूछती है कि क्या हुआ? तो जो रिया है वो सेम इशारों में ही बोल देती है कि कुछ नहीं, सब ठीक है। तो यहाँ जो दादी जी हैं वो देखती है इन दोनों की तरफ और बोलती हैं, एक एक मिनट, तुम दोनों अब बात कर रहे हो? एक मिनट अकीरा, तुम बात कर रही हो बहू से? तो जो अकीरा थी वो अपनी दादी की तरफ आती है, उन्हें हक करते हुए बोलती है, दादी मैंने कब की आपकी बहू से बात? तो जो रिया थी वो स्माइल करती है। तो जो दादी जी हैं वो बोलती है, चलो अच्छा है कि तुम समझ गई कि मेरी बहू कितनी प्यारी बच्ची है। गाइस यार आई डोंट नो व्हाई बट मेरे को ना ढंग से मेरे से वर्ड बोले नहीं जा रहे हैं, सो प्लीज़ आज के लिए ना तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आई नो मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ बीच में, आई नो यार, प्लीज़ आज एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, ठीक है? मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, उसके लिए सॉरी, और मैंने अभी फ्लो ख़राब करा है उसके लिए भी सॉरी, ठीक है? सो अगेन हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। तो अब यहाँ जो दादी जी हैं वो बोलती हैं कि तुम तो समझ गई लेकिन तुम्हारी माँ वो मुंह फुलाए बैठी हैं। तो जो रिया थी वो बोलती है, दादी माँ नाराज़ है तो क्या हुआ, हम तो बच्चे हैं ना उनके, हम उन्हें मना लेंगे। तो जो दादी जी थी वो स्माइल करती हैं। देन उसके बाद सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद जो अकीरा थी वो रिया को अपनी बाइक पे लेके ऑफिस के लिए निकल जाती है। रिया तो होता है ना पूरे हक से अकीरा को उसने बैक हक करके बैठी हुई थी वो, और अकीरा से थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रही थी। आज जो अकीरा है वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, होता है ना कि यार उसे यही चाहिए था और अब जाके मिला है इतना वेट करने के बाद, तो वो तो बहुत खुश थी। दोनों साथ में अपना ऑफिस पहुंचते हैं, और अपना जो लिफ्ट है उसमें जा रहे थे। तो जो ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी देख रहे थे कि जो रिया है उसने अकीरा का हाथ पकड़ा हुआ है, बट ऑफ कोर्स सामने बॉस है तो वो कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ जो अकीरा है वो बोलती है, रिया तुम बॉस हो यहाँ पे यार, और मैं एम्प्लॉय हूँ, तो प्लीज़ हाथ छोड़ दो। तो जो रिया थी वो बोलती है, एक मिनट अकी, बॉस की ना बॉस भी मैं हूँ, ठीक है? और मैंने हाथ पकड़ा हुआ है तो क्या हुआ, हाँ आपको कोई प्रॉब्लम है? तो जो अकीरा थी वो बोलती है, नहीं कुछ नहीं, आप चलिए, ठीक है, मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद दोनों ऐसे ही आते हैं लिफ्ट के अंदर। यहाँ जो रिया थी वो बोलती है, बेबी शाम को ना जल्दी जाएंगे, क्योंकि आज किट्टू ने बोला है कि दीदू के साथ बात करनी है, और हम सब बाहर जाएंगे डिनर के लिए। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, ठीक है। और अकीरा और रिया दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, और इनकी जो लिफ्ट थी उसे जाना था, आई मीन इनका जो ऑफिस था, नॉट ऑफिस बट इनका जो फ्लोर था वो था 9th फ्लोर, ठीक है?
पूरी बिल्डिंग ही नहीं की थी, बट इट्स लाइक इनको पहुंचना था 9th फ्लोर पे, और जो लिफ्ट थी वो रुकती है 6th फ्लोर पे। जो एक एम्प्लॉय है वो अंदर की तरफ आता है, तो जैसे ही वो अंदर आता है रिया थोड़ी सी दूर होके खड़ी हो जाती है। पीछे से अकीरा बोलती है, ओह गणेश बेटा, अभी नहीं, अभी आप दूसरी लिफ्ट में आना, ठीक है? यहाँ बॉस के साथ मैं थोड़ी बात कर लूँ, आप बाहर जाओगे। तो जो गणेश था वो चुपचाप बाहर चला जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। और इट्स लाइक गणेश ना इनकी कंपनी में न्यू एम्प्लॉय था, तो कह सकते हो कि अभी वो बच्चा ही था, तो वो चुपचाप चला जाता है। यहाँ रिया हंसती है, और उसके बाद अगेन जो लिफ्ट थी वो बंद होती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। यहाँ अकीरा जो है वो बोलती है कि बॉस, बाय द वे हमारा फ्लोर आने वाला है और उसके बाद 6 घंटे तक आपसे दूर रहने वाली हूँ, तो अभी के लिए एक छोटी सी किस मिल जाती तो काम करने की एनर्जी मिल जाती। तो यहाँ जो रिया है वो कुछ नहीं बोलती, वो स्माइल कर रही थी, और जो अकीरा है वो उसके क्लोज आने लगती है और उसके जो लिप्स थे उन्हें अपने थंब से टच करती है। तो रिया बोलती है, अकी यहाँ? तो जो अकीरा थी वो बोलती है, हाँ तुम डांटती हो ना, तुम बॉस हो तो बॉस से लड़ने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। तो जो रिया है वो स्माइल करती है। अकीरा उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उसे किस करने लगती है। इनकी जो लिफ्ट थी वो 9th फ्लोर पे पहुंच चुकी थी, और जो डोर था वो ओपन होता है। सामने पीहू और नेहा खड़े थे नीचे जाने के लिए। तो जो पीछे से पीहू थी वो बोलती है, ओ भाई साहब क्या सीन है, बाय द वे अगर आप दोनों कहो तो आपके लिए पूरा ऑफिस खाली करवा दूँ, अच्छे से एंजॉय कर लेना। तो जो अकीरा है वो थोड़ा दूर होते बोलती है, नाइस आइडिया, नाइस नाइस पीहू, नाइस, करवा दो। तो जो रिया थी उसके शोल्डर पे मारती है और बोलती है, आपको मिल गई ना बाप की एनर्जी, अब जाओ यहाँ से काम करो। तो सब लोग ऐसे ही हंसते हैं। अकीरा भी फिर अपने डेस्क पे चली जाती है। अकीरा अपने डेस्क पे बैठ के काम कर रही थी, तो जो तरुण था वो उसके पास आता है और वो बोलता है, वाह बेटा क्या बात है, भाभी जी से पैचअप कर लिया और तूने बताया भी नहीं हमें। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, तरुण ब्रो सॉरी यार। तो जो राधिका जी थी वो भी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है, अच्छा है अक्की, एटलीस्ट तुम समझ गई, वो बहुत अच्छा है। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, लेट समझ में आया बट आ गया, और अब कभी उसके साथ ऐसा नहीं करने वाली, उसे कभी नहीं छोड़ने वाली। तो जो तरुण था वो बोलता है, ब्रो तेरा तो हो गया बट मेरा वो तेरी फ्रेंड सुनीता से कुछ करवाना, इज लाइक थोड़ी बात ही करवा दे। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, तुमको तो रिचा भी पसंद थी, उसका क्या? तो जो तरुण था वो बोलता है, यार रिचा किसी और से प्यार करती है, और सुनीता को देखकर कुछ कुछ होता है, तो करवा दे। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, ओ आशिक कम मूवी देखा करे। तो जो तरुण तो बोलता है, अच्छा ठीक है बट यार प्लीज़ ट्राई करना। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, ठीक है देखते हैं ब्रो, अभी काम कर लूँ मैं। तो जो तरुण था वो बोलता है, हाँ अब तुझे काम ही दिखाई देगा ना, क्योंकि बात तो मेरी है। और 1 मिनट, तू कितना काम कर रही है ना, पूरी लिफ्ट का कांड ना सबको पता है, ठीक है? तो जो अकीरा थी वो अपनी सीट से खड़े होते बोलती है कि तू ना पिटना चाहता है मेरे हाथों से, रुक। तो जो तरुण था वो भागते अपनी सीट पर जाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है बाय बाय, काम कर ले, बाद में मिलते हैं। तो जो अकीरा थी वो अपना काम करने लगती है, और थोड़ी देर बाद उसे याद आता है। यहाँ अभी आते हैं हम दूसरी तरफ। यहाँ जो पीहू थी वो रिया को थोड़ी देर छेड़ती है वहाँ पे, आई मीन लिफ्ट के पास, ठीक है? और जो रिया थी उसके बाद वो भी अपने केबिन में चली जाती है, काम करने लगती है। देन थोड़ी देर बाद वो अपनी सासू मॉम को कॉल करती है, मतलब कि हमारी रश्मि जी को कॉल करती है। रश्मि जी कॉल पिक करके बोलती है, हेलो। तो जो रिया थी वो बोलती है, माँ अभी तक नाराज़ हो आप? माँ देखिए ना, आपको नाराज़ होने का पूरा हक है, बट प्लीज़ बात तो करो ना माँ, प्लीज़। आप डांट लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसे बात करना बंद मत करो। तो जो रश्मि जी थी वो बोलती है, रिया तुमने इसलिए कॉल किया है? तो जो रिया थी बोलती है, माँ वो बात ये है कि किट्टू और अकीरा के बीच थोड़ा सा गर्म माहौल चल रहा है, तो अकीरा किट्टू के साथ आज डिनर के लिए बाहर जाने के लिए बोल रही थी।
तो जो रश्मि जी हैं वो बोलती हैं, ठीक है चले जाना तुम लोग। तो जो रिया थी वो बोलती है, माँ वैसे ना ये मैंने सोचा था, क्योंकि दोनों ढंग से बात नहीं कर रहे और गुस्सा हैं। तो जो रश्मि जी हैं वो बोलती हैं, ठीक है चले जाना तुम तीनों साथ में। तो जो रिया है वो स्माइल करते हुए बोलती है, माँ ये मैंने सोचा है फिर भी आप हाँ बोल रहे हो, मतलब आप नाराज़ हो, आई नो, बट स्टिल आप अपना प्यार दिखा रहे हो, मुझे पता है। तो यहाँ जो रश्मि जी हैं वो बोलती हैं, रिया बहुत सारा काम है दुकान में, तुम लोग चले जाना ठीक है, और अभी कॉल रख रही हूँ। ये चीज़ बोल के वो अपना जो कॉल था उसे कट कर देती है। यहाँ जो रिया थी उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी। यहाँ जैसे ही वो कॉल रखती है, जो अकीरा थी वो केबिन में आती है और वो आते ही बोलती है, हाय बेबी। तो जो रिया थी वो बोलती है, यस। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, वो बच्चा मैं ना आपकी तारीफ करना भूल गई थी, इसीलिए वापस आई हूँ। और ये बोलते वो उसके पास आती है। तो रिया भी अपनी चेयर से खड़ी होती है और ये दोनों ना काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। अब जो रिया है वो बोलती है, बेबी सुनिए। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, हाँ बोलो। तो जो रिया थी वो बोलती है, अक्की मैं ना आपको जानती हूँ, पक्का आपको कोई काम है इसीलिए आए हो ना। तो जो अकीरा थी वो स्माइल करती है और बोलती है, बच्चा कैसे जान जाती हो। तो जो रिया थी वो बोलती है, आपकी वाइफ हूँ, तो इतना तो पता चलेगा। अब जो अकीरा थी वो बोलती है, बच्चा हाँ काम था। तो जो रिया थी वो बोलती है, बोलो। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, वो शाम को हम जा रहे हैं ना, तो मॉम को कॉल करके तुम बता दोगी। तो जो रिया थी वो बोलती है, क्यों आप क्यों नहीं कर रहे कॉल, आप बता दीजिए माँ को कि हम जा रहे हैं। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, बच्चा वो देखो आप तो माँ की प्यारी बहू हो ना, माँ तुमसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगी, इसलिए तुम बोल दो। बाकी मैं खुद कॉल तो कर देती, लेकिन तुम करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। तो जो रिया थी बोलती, अच्छा जी फिर ठीक है कोई बात नहीं, आप ही करो, मेरे को चलेगा। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, यार माँ से मैंने कुछ ज़्यादा बोला ना तो पक्का माँ मेरे को पकड़ के पीट देंगी घर जाने के बाद। तो जो रिया थी वो हंसती है और बोलती है, फट्टू कहीं के, मैंने ना कॉल कर दिया था माँ को। तो जो अकीरा थी बोलती है, हैं। देन वो बोलती है, देखो मैं ना फट्टू वट्टू नहीं हूँ ठीक है, वो तो मैं तुम्हारी और माँ के बीच जो प्रॉब्लम है, आई मीन जो तुम बात नहीं कर रहे हो वो सही करने के लिए बोल रही थी। तो जो रिया है वो बोलती है, अच्छा जी। तो अकीरा बोलती है, उसके पास आते हुए उसकी कमर में अपने हाथ डालते हुए बोलती है कि हम्म। तो जो रिया है वो भी अपने दोनों हाथ अकीरा के शोल्डर पर रख देती है और वो अकीरा की चिक पे किस करती है। यहाँ देन जो अकीरा थी वो उसकी और ज़्यादा क्लोज होती है, वो उसकी लिप्स की तरफ देखती है। तो जो रिया थी वो बोलती है, अक्की कोई आ जाएगा। तो जो अकीरा है वो बोलती है, जो भी आएगा नॉक करके आएगा ना। और ये चीज़ बोलकर वो उसको किस करने लगती है और दोनों अच्छे से, होता है ना 2-3 मिनट काफ़ी अच्छे से किस करते हैं। देन रिया थोड़ा सा पीछे होती है, आई मीन जस्ट अपने जो लिप्स थी उन्हें पीछे करती है। तो यहाँ जो अकीरा है वो धीरे से बोलती है उसके कान के पास कि बच्चा मेरा ना अभी मन कर रहा है कि हम घर चलते हैं। तो जो रिया थी वो बोलती है कि समझ रही हूँ, क्यों जाना है घर। तो यहाँ जो अकीरा है वो बोलती है, तो चले। और रिया कुछ बोलती उससे पहले ही जो पीहू थी वो डोर को बिना नॉक करे अंदर आ जाती है। और रिया और अकीरा जैसे ही डोर ओपन होता है ये दोनों एकदम से दूर होते हैं। देन जो पीहू थी वो रिया की सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए बोलती है कि हमें ना इनकी टिकट्स निकलवानी चाहिए हनीमून की, या बताओ कहीं और की, आई मीन हनीमून कहीं और मनाना है। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है, पीहू चुप कर यार, हम दोनों वो काम की बात कर रहे थे। तो जो पीहू थी वो बोलती है, हाँ हेलो मैडम, देखो तुम्हारा जो काम था ना वो हम देख कर आए हैं लिफ्ट में। और बाय द वे अगर आपको ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए ना तो आज सारे एम्प्लॉयज़ की छुट्टी कर देते हैं ठीक है।
तो जो रिया थी वो बोलती है पीहू बस करो ना। यहाँ जो अकीरा थी वो पीछे से धीरे से बोलती है हाँ यार कर दो। यहाँ जो रिया थी वो बोलती है अक्की आप भी ना। तो अकीरा हंसती है और फिर वहाँ से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वो डोर तक आती है तो जो पीहू है वो उसकी तरफ देखती है। और देखो सीन में बताती हूँ। डोर है, पीहू और नेहा दोनों अंदर की तरफ खड़े हुए हैं। अकीरा थोड़ा सा 1-2 स्टेप उनके बाहर थी, पीछे की तरफ थी। और उसके बाद वो वहीं से आवाज़ देती है रिया। तो रिया उसकी तरफ देखती है। देन जो अकीरा है वो वहीं से होता ना फ्लाइंग किस करती है और वहाँ से अपने डेस्क पे फिर भाग जाती है। तो जो नेहा थी वो बोलती है अकीरा ऐसी भी है। तो जो पीहू थी वो बोलती है कि बॉस ना ऐसे ही थे, बस थोड़ा सा अलग जोन में चले गए थे। तो अब जो रिया थी वो स्माइल करती है और वो रिया की तरफ जाती है और बोलती है और बेस्टू सुनाओ सब बढ़िया। तो जो रिया थी वो स्माइल करती है। देन पीहू बोलती है बाय द वे बेस्टू सुन। तो जो रिया थी बोलती है हाँ सुना। और जो पीहू है वो उसे टीज करने लगती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। टेक केयर, बाय।